फाल्गुन मास कथा अध्याय 6 श्रवण कुमार की अगली कहानी। हाँ सातवन, आपने ठीक कहा। ऋषियों की बाड़ी मिथ्या नहीं जाती। जो लोग उनके वचन को सच्ची निष्ठा से पालन करते हैं उन्हें इच्छित वस्तुएं अवश्य प्राप्त होती हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की हस्तरेखा देखकर इसके लक्षण अनुसार नामकरण कर दूं। नारद जी बोले। नारद जी की ऐसी इच्छा सुन शांतवन जी और प्रसन्न हुए। बोले, यही तो मेरी भी इच्छा है मुनिवर। आपके मुखरारविंद से मेरे बच्चे का नामकरण हो जाए, यह तो अति उत्तम होगा। देखिए मुनिराज, मेरे बच्चे की हस्तरेखा देखिए। नारद जी, नवजात बच्चे की हस्तरेखा देखते ही बालक के लक्षण तो ठीक है, परंतु युवावस्था में ही किसी राजा के हाथों इसकी मृत्यु लिखी है। यदि मैं शांतवन को इस बात से अवगत करा देता हूँ तो दोनों प्राणी चिंता सागर में डूब जाएंगे। इनके बागों में खिले फूल मुरझा जाएंगे। इसलिए इस भावी दुर्घटना को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। पुनः शांतवन जी, मैंने तुम्हारे बच्चे की हस्तरेखा देख ली। यह बड़ा होकर महान मातृ पितृ भक्त होगा। सुरक्षा होने के साथ साथ यह रूपवान भी है। शांतवन जी की आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। मुनिवर, इसका रूप का अवलोकन तो आंखों वाले ही कर सकते हैं। मैं तो इसके जन्म का ही इसकी एक झलक देखने का अधीर हूँ। ब्रह्मदेव की कथन अनुसार इसके जन्म के साथ ही हम दोनों की नेत्र ज्योति खत्म हो गई। न जाने धैर्य धारण करें। शांतवन जी, नारद जी सहसा बोल पड़े। तुम्हारे बच्चे की हस्तरेखा बताती है कि इसकी त्याग, बलिदान और कठिन परिश्रम से तुम अपने नेत्र की ज्योति अवश्य पाओगे। और साथ ही साथ योगी राज नारद भी वचन देते हैं कि तुम पुनः दृष्टि पाओगे, इच्छा भर अपने पुत्र का मुख दर्शन करोगे। मुनि राज नारद की इन बातों ने ज्ञानवती की आंखों में सागर की बूंदें पिरो दी और खुशी के मारे सोने चांदी मोती की तरह खुशी के आंसू टपकने लगे। हे योगी राज मुनिवर, पूर्व शीश की भांति यह आशीष भी सत्य हो। नारद जी मुस्कुराए, अवश्य सत्य होगी देवी। अब मैं तुम्हारे बच्चे का उसके लक्षण अनुसार नामकरण करता हूँ। सो सुनो, मेरी बातों का तुम दोनों ने श्रवण कर तपस्या की। फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की दिए गए वरदान का श्रवण करने से तूने पुत्र रत्न प्राप्त किया। इसलिए इस बच्चे का नाम होगा श्रवण कुमार। संसार में सभी प्राणी भक्त शिरोमणि जानेंगे। शातवन और ज्ञानवती अपने पुत्र का नाम सुन आश्चर्य से बोल पड़ते हैं, श्रवण कुमार अति सुंदर। मुनिवर, फिर दोनों प्राणी नारद जी के पावन चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। नारद जी कल्याण हो। नारायण नारायण। फिर नारद जी स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। सब कोई मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त श्रवण कुमार की जय। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। श्रवण कुमार के माता पिता के अंधा होने का कोई ग्रंथ में कुछ और कथन आया है। सुनिए, एक बार की बात है। त्रिजटा मुनि शांतवन जी के घर पधारे। त्रिजटा मुनि को देखकर श्रवण कुमार के पितामह यानी शांतवन जी के पिता के खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने नियमित मुनि का आतिथ्य स्वीकार किया। मुनि को बैठने के लिए कुशा की चटाई लगाई। त्रिजटा मुनि आसन ग्रहण किए। फिर उन्होंने मुनि के चरणों को धोकर प्राप्त अमृत पान किया। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात पूछूं। श्रवण के पिता बोले, निसंकोच पूछो। वत्स मुनि बोले, लेकिन श्रवण के पितामह को पूछने से पहले मन आगे पीछे कर रहा था। फिर भी साहस को सजोकर पूछे, महाराज आपके आने से मेरी कुटिया की शोभा और बढ़ गई। आज मैं आपको अपने सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। दुख इस बात का है कि अभी तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। इसलिए हे मुनिदेव, आप कृपया करके आगमन का कारण बतावें ताकि मैं आपको सेवा पर अपने जन्म को सफल समझूं। त्रिजटा मुनि काफ़ी प्रसन्न हुए। श्रवण के पितामह की निष्कपट वाणी सुनकर मुनि कहने लगे, हम तुम्हारी भावना से काफ़ी प्रसन्न हैं। भक्ति से सुनी तुम्हारी वाणी में मेरी अंतरात्मा को आहत कर दिया। अब मेरे आगमन का कारण सुनो। भक्त, आज मेरे व्रत का समापन है। आज पारण का दिन है। हमारी इच्छा हुई कि तुम्हारी कुटिया में पारण करूं, अतः तुम अंजल ग्रहण कराकर अपने अनंत पुण्य का भागी बनो। भक्त श्रवण कुमार के पितामह को खुशी का ठिकाना ना रहा। त्रिजटा मुनि के आने के प्रयोजन से अवगत होकर आनंद विभोर हो स्वयं अंदर आ गए और थाली में प्रसाद परोसकर मुनि की सेवा में हाजिर कर दिया। त्रिजटा मुनि प्रसाद ग्रहण कर उसमें थोड़ा सा छोड़ दिए। उस जूठन को श्रवण कुमार के पितामह ने महाप्रसाद समझकर स्वयं भी खाया और अपने परिवार के सदस्यों को भी खिलाया। अब त्रिजटा मुनि आश्रम जाने को तैयार हुए। श्रवण कुमार के पितामह ने मुनि के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके पैरों की धूली ललाट पर लगाकर अहो भाग्य समझा।
त्रिष्टा मुनि भी आशीर्वाद स्वरूप शांति प्राप्त का वरदान दिया। श्रवण कुमार के पितामह स्वयं मुनि की चरण धूलि ललाट पर धारण करने के पश्चात अपने पुत्र शांतवन तथा पुत्र वधू ज्ञानवती को प्रणाम करने के और चरण धूलि लेने का आशीर्वाद दिया। शांतवन यानी श्रवण कुमार के पिता पितृभक्त थे। ज्ञानवती भी सास ससुर और स्वामी की सेवा में सारा समय गुजारती थी। जब पिताजी की आज्ञा हुई तो शांतवन जी उठकर मुनि के समीप पहुँचे। त्रिष्टा का एक पैर मोटा था, जिसे देखने के बाद साधारण आदमी घृणित हो जाता है। फाल्गुन मास कथा अध्याय 6 समाप्त। राधे राधे।